वेलकम टू साइकी माइंड। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या नई यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं जो है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या कुछ है, कितनी थियोरीज हैं, कैसे एक न्यूबॉर्न बेबी की शुरुआत होती है, कहाँ से शुरुआत होती है, ये सब आज हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। आपने कभी सोचा कि एक न्यूबॉर्न बेबी धीरे धीरे कैसे चलना, बोलना, समझना सीख जाता है, या फिर हमारे फिजिकल ग्रोथ और मेंटल एबिलिटीज कैसी डेवलप होती है। आज का हमारा टॉपिक वही है, ह्यूमन डेवलपमेंट। सो फर्स्ट जो है डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट इज ए पैटर्न ऑफ प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली, प्रेडिक्टेबल चेंजेस दैट बिगिन एट कंसेप्शन। कंसेप्शन होता है जब मदर के वूम में बेबी होता है, यहाँ जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। ये एक प्रोग्रेसिव यानी बढ़ते हुए क्रम में ही होता है और ऑर्डरली तरीके से होता है, जो बहुत से चेंजेस धीरे धीरे एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर लेके आता है, या हमारे कंसेप्शन के दौरान भी। देन है इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट। क्या क्या इन्फ्लुएंस होते हैं इसमें? मेन है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होता है? जिसमें हमारे जीन्स होते हैं, लाइक हम पेरेंट्स की तरह हाइट, उनकी ब्रेन, वेट, आई कलर, इन सब जो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं वो है हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोग्निटिव प्रोसेस क्या है? जिसमें हम मेंटल एक्टिविटीज या हमारे जो एक्सपीरियंस है, थॉट्स है, परसेप्शन है, अटेंशन है, इनको हम जो मेंटल एक्टिविटीज को हम शामिल करते हैं वो है कोग्निटिव प्रोसेसेस। नेक्स्ट है सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस, जिसमें क्या होता है? चेंजेस, जो इमोशनल चेंजेस है, ये जो सोसाइटी में हमें कैसे इंटरेक्शन करना है लोगों के साथ, वो सब इसमें आता है। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं? एक है कि डेवलपमेंट हमेशा लाइफ लॉन्ग होता है, यानी हमारी मृत्यु तक या हमारी डेथ तक जो डेवलपमेंट होती रहती है वो है डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव। देन इसमें वेरियस प्रोसेसेस है जो मैंने आपको बताया, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस है। तीन टाइप के हैं और ये मल्टी डायरेक्शनल है, क्योंकि इसकी कोई एक डायरेक्शनल नहीं है, हर डायरेक्शन में बच्चा डेवलप करता है। हाईली प्लास्टिक है, इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस, कंसर्न ऑफ ए नंबर ऑफ डिसिप्लिन। मतलब क्या है कि ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री से जुड़ा है, जैसे हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे जुड़ा है, उनके जीन्स हमारे पेरेंट्स में आते हैं और पेरेंट्स से हम में आते हैं। ये हिस्टोरिकल भी है। और एक जो इंडिविजुअल का रिस्पोंड है या एक्ट है ऑन कॉन्टेक्स्ट विच इंक्लूड व्हाट वाज इनहेरिटेड, द फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। सभी चीजों को ये डेवलपमेंट जो है शामिल करता है। फर्स्ट है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स जो हम हमारे इंक्रीज होते हैं, जो इन ऑर्गेनिज्म है एज अ होल डेवलप करते हैं, ये क्वांटिफाइड है या जिनको हम मेजर कर सकते हैं ग्रोथ को। देन है डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल ग्रो करता है और जो चेंजेस है उसकी लाइफ टाइम दिखते हैं, जो चेंजेस, वो होता है डेवलपमेंट। देन है मेचुरेशन। ये क्या है? एक ऑर्डरली सीक्वेंस है। ये क्या करता है? लार्जली डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक ब्लूप्रिंट। ये क्या है? हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है। जब हम ग्रो करते हैं तो ये एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है कि हम हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो है मम्मी से ज्यादा मेल खाते हैं या हमारे पापा से। देन है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या है? रेफर्स टू स्पेसिफिक चेंजेस, जो स्पेसिफिक चेंजेस हमारे अंदर या नेचुरल तरीके से जो हमारे अंदर आते हैं। जैसे हम जो चीजें अडॉप्ट करते हैं, कुछ चीजें हमें पसंद आती है, कुछ नहीं आती, तो जो चीजें हम अडॉप्ट करना चाहते हैं वो क्या नेचुरली हम सिलेक्शन कर रहे हैं उनका, कि हमें क्या चीजें अडॉप्ट करनी है या क्या चीजें हमारे फेवर में है जिन्हें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। देन है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है? एक पर्सन का जेनेटिक हेरिटेज भी जाना जाता है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ये पर्सन का जेनेटिक हेरिटेज कह सकते हैं। देन है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? जो ऑब्जर्वेबल थिंग है, ये हमने थर्ड चैप्टर में भी की है, कि जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लाइक जो हमारी इनहेरिटेंस है, या हमारी हमारा फेस कट किसके ऊपर जाएगा, मम्मी के ऊपर है, फादर के ऊपर है, तो फिनोटाइप है जो हम में ब्लूप्रिंट।
सो इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अलग अलग डेवलपमेंट को दिखाती हैं कि कैसे हम डेवलप करते हैं। हर एक थ्योरिस्ट ने या साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी है डेवलपमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो ब्रनफर ब्रेनर्स है उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है डेवलपमेंट के बारे में। तो ये जो कहते हैं, ये कहते हैं कि हमारे कुछ सिस्टम्स है, लाइक माइक्रो सिस्टम जो सबसे छोटा पार्ट है, जो हमारा पहले जो है एक इंडिविजुअल होता है, देन उसके बाद माइक्रो सिस्टम यानी जो हमारी फैमिली है, हमारे स्कूल, पीयर, नेबर्स, रिलीजन है, ये सब हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर आते हैं। देन है मीसो सिस्टम। मीसो सिस्टम क्या है, ये थोड़ा सा घेरा हमारा बढ़ जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो एक इनर स्टेज है उनमें फैमिली होती है, मीसो सिस्टम में हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं, एक्सो सिस्टम में हमारे नेबर आ सकते हैं, या फिर मैक्रो सिस्टम में जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो आ सकते हैं, और क्रोनोलॉजी सिस्टम पूरा जो भी हम किसी से मिलते हैं। तो इन्होंने ये सिस्टम दिए, ये हमें याद रखना है। पहला है माइक्रो, दूसरा है मीसो सिस्टम, थर्ड है एक्सो सिस्टम, नेक्स्ट है मैक्रो सिस्टम, और लास्ट है क्रोनो सिस्टम। और ये नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि कितने ब्रनफर बैनर के सिस्टम है या कितने स्टेजेस है। तो ये ना सिर्फ 11th क्लास के लिए है, ऑल्दो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। तो नेक्स्ट है, हम स्टेजेस करेंगे डेवलपमेंट की, जो कि फर्स्ट है प्रीनेटल डेवलपमेंट। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं मेन। फर्स्ट है जर्मिनल, या जिसको कहते हैं जायगोट। जायगोट में क्या है, हम यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है जायगोट, ये क्या है, बिगिन विद कंसेप्शन। जब हमारे कंसेप्शन यानी कि जब हम बनना शुरू होते हैं, टेक्स प्लेस इन वन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। एक फेलोपियन ट्यूब होती है जहां पर हम अपनी जगह बनाते हैं। जाइगोट ट्रेवल टू द यूट्रस एंड अटैचेस इटसेल्फ टू द यूरिन वॉल्स। Rapid cell division occurs. Once the zygote is successfully attached, the germinal stage is over. जब जाइगोट से अटैच हो जाता है सक्सेसफुली, तब नेक्स्ट स्टेज है जो वो स्टार्ट हो जाती है। देन उसके बाद है जर्मिनल पीरियड, कितने टाइम तक होता है, 2 वीक, 2 वीक तक। नेक्स्ट है एम्ब्रियोनिक पीरियड जो कि 6 वीक तक होता है। और इसमें क्या है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है फॉर्म ऑल द मेजर बॉडी सिस्टम ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर। जो हमारे मेन ऑर्गन्स है, स्ट्रक्चर्स है, वो धीरे धीरे बनना शुरू होते हैं। लास्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वीक 3 थ्रू वीक 8, 3 से 8 वीक तक ये रहता है। और बिगिन विद द zygote अटैचेस इटसेल्फ द यूरिन वॉल। जो हमारी यूरिन वॉल्स है उनसे अटैच हो जाता है। एंड्स व्हेन द फर्स्ट बोन सेल फॉर्म, यानी कब खत्म होता है, जब हमारी फर्स्ट बोन सेल बनना शुरू हो जाती है। इसमें लगभग 1 इंच लंबा होता है ये, और वेट होता है 1 to 7 ऑफ एन ओस। इसको हिंदी में कहते हैं ओस, 1 ओस, 1/7 ओस जो इसने बताया है। एम्ब्रियो ऑलरेडी रिबल्स ए ह्यूमन बींग, और ये अपने आप में एक ह्यूमन बींग बन जाता है इस टाइम पे। देन है फीटल जो कि 38 वीक का होता है, और ये मतलब बहुत क्रिटिकल स्टेज होती है इस टाइम पे। जो फीटल है वो 38 वीक का होता है, लास्ट फ्रॉम द वीक 9 व्हेन फर्स्ट बोन सेल फॉर्म अंटिल बर्थ। बर्थ तक हमारी जो सेल्स बनती है या बोन्स बनती है, वहां तक ये चलता है। एक्सपीरियंसेस रैपिड ग्रोथ एंड फर्दर डेवलप्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। और इसमें रैपिडली ग्रोथ होती है, मतलब बहुत तेजी से हम ग्रो करते हैं इस स्टेज में। देन है इन्फेंसी। इन्फेंसी का फर्स्ट जो पार्ट है वो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट क्या है, जब हम मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। मोटर इज रिलेटेड टू मूवमेंट। जैसे फर्स्ट है रूटिंग, ग्रिपिंग, टोय कर्लिंग, मोरो ऑफ स्टार गेलिंग। अब रूटिंग, जैसे हम बेबी को कहीं पे भी टच करते हैं, वो क्या करता है, हमारे साइड फेस कर लेता है, यानी वो हर चीजें क्या करता है, मुंह में डालने के लिए सोचता है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी मदर उन्हें फीड करवा रही है, इसीलिए वो हम कहीं पे भी टच करते हैं तो अपना फेस उस साइड ही कर लेते हैं। और इस टाइम पे उनकी ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत होती है। जब वो ग्रिप करते हैं तो छुड़वाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और
टॉय कर्लिंग, जब हम उन्हें गुदगुदी करते हैं तब भी उन्हें उस चीज का एहसास होता है। वो क्या करते हैं, पाँव को हिलाते हैं। तो जो भी मूवमेंट होती है इस टाइम पे करते हैं बच्चे, उसे कहते हैं इन्फेंसी की मोटर डेवलपमेंट। सेकंड है सेंसरी एबिलिटी। सेंसरी मतलब जो सेंसेस काम करते हैं, जैसे टच, है ना, नोज, टेस्ट, हियरिंग, इस टाइप से जो सेंसरी एबिलिटीज हैं वो यहाँ पे काम करती है। देन है कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब कोग्निटिव डेवलपमेंट की बहुत से थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं। जैसे पियाजे की जो थ्योरी है, उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं: सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल, ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर जो है वो बर्थ से लेके 2 ईयर तक मानी जाती है, जिसमें हमारे सेंसेस, मोटर स्किल काम करते हैं, और इसको ऑब्जेक्ट परमानेंस स्टेज भी कहा जाता है। फिर है 2 से 6 साल तक, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज मानी जाती है। इसमें क्या है, सिंबॉलिक थिंकिंग, लैंग्वेज यूज, इगोसेंट्रिक थिंकिंग, ये सब इसमें आ जाते हैं। इसमें जैसे थोड़ा बच्चा एक्सपीरियंस करने लगता है, ग्रो करता है, चाइल्ड डिसेंटर्ड हो जाता है, इसमें इमेजिनेशंस बनाता है अपनी। तो नेक्स्ट जो स्टेज है 7 से 11 साल, मतलब इसमें क्या है कि आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो, कि वो कैसे ग्रो कर रहा है। अब जैसे 7 से 11 साल का बच्चा है, वो अब मेच्योर हो चुका है थोड़ा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑपरेशनल स्टेज उसमें आ चुकी है। वो क्या करेगा, लॉजिक अप्लाइड करने लगेगा, है ना, हर चीज में पूछते हैं क्यों क्यों, कुछ अपने आइडियाज लगाते हैं, नंबर्स वगैरह उन्हें काउंट करने आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह सब, मतलब वो करने लग जाते हैं उस टाइम तक। देन है लास्ट जो है 12 से एडल्टहुड तक की जो स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल। उसमें थिंग्स एब्स्ट्रैक्टली, यानी कि हाइपोथेटिकल आइडियाज उनके आ जाते हैं। बहुत एथिक्स या पॉलिटिक्स, सोशल, मोरल इश्यूज एक्सप्लोर होते हैं, जैसे सोसाइटी में कैसे मोरल्स, वैल्यूज यूज होगी, वो सब उन्हें करना आ जाता है। देन है अटैचमेंट थ्योरी है, हर्लो एंड हर्लो की, जिसमें हर्लो एंड जिमरमैन की, इसने वैसे ही एक्सपेरिमेंट किया था कि एक मंकी है, अब उन्हें एक तो क्या किया, एक तार वाला जो रोबोट है वो बना दिया। एक था कि रोबोट तो सेम था, लेकिन उसे बस अब क्या कर दिया, बोरी से या एक कपड़े से उसे ढक दिया। लेकिन आप देखेंगे कि जो बिना कपड़े का है, उसको एक बोतल लगाई हुई है फीड करने के लिए। लेकिन इस थ्योरी में या एक्सपेरिमेंट में यही बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, उन्हें फीड से ज्यादा एक अटैचमेंट की जरूरत होती है, जो कि वो कपड़े से लग के अपने आप को गर्माहट महसूस करवा रहा था, या फिर एक सेफ अपने आप को फील करवा रहा था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, a famous experiment was conducted by Harlow and Zimmerman in 1959, ये आप याद कर सकते हैं, which showed that developing a close bond does not depend on hunger satisfaction, यानी कि हमारे hunger satisfaction पर डिपेंड नहीं करता है, क्लोज बॉन्ड होना जरूरी है। यानी they conducted the experiment where rhesus monkey babies were separated from their natural mother and reared by surrogates, terry cloths covered and other was wire, ये वायर का है और ये क्लोथ का है। दिस शोज कॉन्टेक्ट comfort is a more important and need for closeness and affection much deeper, यानी कि जो क्लोजनेस है वो इस चीज में दिखा रहे हैं। सो एरिक एरिक्सन की भी डेवलपमेंट स्टेजेस है, इन्होंने भी दी है। इसमें इन्होंने टोटल 8 स्टेजेस दी हैं, जो अलग अलग है। जैसे आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट से जैसे ट्रिक ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, लेकिन जो नेक्स्ट थी मैंने थोड़ा ट्रिक से याद की थी, ऑटो इन इंडस्ट्री आइडेंटिटी, यानी कि पहले ऑटो इन इंडस्ट्री, यहाँ तक याद करके, जैसे हमें इंडस्ट्री में जाने के लिए किसी आइडेंटिटी की जरूरत होती है, तो इंडस्ट्री के बाद है आइडेंटिटी, देन इंटीमेसी, जनरेटिविटी, देन इंटीग्रेशन। थोड़ा आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। अब जैसे ट्रस्ट मिसट्रस्ट है, तो इसका वर्च्यू क्या डेवलपमेंट होगा, फर्स्ट हम होप यानी ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो कि इन्फेंट की स्टेज है और 18 मंथ तक जाती है। नेक्स्ट है 18 मंथ टू 3 ईयर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, यानी कि इस स्टेज में हमें थोड़ी विल, खुद की कुछ इच्छाएं होती है। देन 3 से जो 5 साल की है, उसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि हम ये उन्हें कहते हैं जैसे शेम शेम,
इस टाइप से बच्चे थोड़ा गिल्टी फील करते हैं या एक पर्पस उन्हें समझ में आ जाता है। देन 5 से 13 साल की जो उम्र है उसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी यानी कॉम्पिटेंस यानी कंपटीशन उनके अंदर एक होता है। देन 13 से 21 साल की जो एज है वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है या थोड़ा आइडेंटिटी जानने में उन्हें थोड़ा टाइम लगता है, तो वो फिडलिटी स्टेज बोला जाता है। देन 21 से जो 39 की जो उम्र है उसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन यानी कि हम एक ऐसे इंडिविजुअल की तलाश करते हैं जिससे हमें लव कंफर्ट मिल सके। सो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन या एक मैरिड जो स्टेज होती है वो यहाँ पे आ जाती है। देन 40 से 65 साल की जो उम्र है वो जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन यानी जिसमें हमें सिर्फ केयर की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि कोई हमारी केयर करे, है ना? वो हमारा लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, एनीवन जो जिससे हमें लगता है कि हमें केयर की जरूरत है। देन 65 एंड जो इससे ओल्डर हैं तो इसमें आती है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर की जो है, इसमें हमें विजडम यानी कि हम थोड़ा विजडम चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये 8 स्टेजेस हैं। आपको या तो यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आते हैं ट्रस्ट मिसट्रस्ट के साथ मैच करने, या ये दे देते कई बार ये आपको बताने होते कि किसके साथ कौन सा अटैच करना है, या आपको एज मैच करनी आ जाएगी। तो इसको एज इट इज आपको याद करना पड़ेगा, जो भी स्टेजेस दी गई हैं अलग अलग की अलग अलग आपको स्टेजेस याद करनी पड़ेगी। देन है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज यानी फिजिकल डेवलपमेंट जब हमारे होते हैं, इसमें दो प्रिंसिपल, एक तो है सिफेलोकोडेली और एक है प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलो सिफेलोकोडेली क्या है कि ये हेड टू टेल यानी कि सिफेली और हेड रिजाइन टू द कोडल यानी कि हेड से लेके हमारी टेल तक जो ग्रो हम करते हैं। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या है? सेंटर ऑफ द बॉडी यानी जो हमारी ग्रोथ है वो हमारी बॉडी के सेंटर से शुरू होती है और फिर एक्स्ट्रा मतलब बाहर की ओर जाती है। फिर है प्याजे की ओस्टेजिस भी हैं जिसमें सेम वही है वैसे तो, लेकिन कुछ फाइन मोटर्स हैं, ग्रोस मोटर्स हैं। और इसमें क्या है कि 2 से जो 6 वही है, इसमें वैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस और इगोसेंट्रिज्म ये आपको थोड़ा सा याद करने वाले वर्ड्स हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, इगोसेंट्रिक, मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हाइपोथेटिको डिडक्टिव आइडियाज। देन फाइन मोटर क्या है? स्टार्ट टू वॉक बैकवर्ड एंड ऑल्सो साइड टू साइड या क्लाइंब स्टेयर्स, राइड से ट्राईसाइकिल। ग्रोस में क्या होगा? टर्न पेजेस ऑफ ए बुक यानी कि इसमें क्या है, हम अपनी फिजिकल जो है एक्टिविटीज यूज कर रहे हैं। जैसे 4 से 5 साल का बच्चा क्या करेगा? होप्स ऑन 1 फुट यानी कि एक पैर पे खड़ा होना। लेकिन ग्रोस में क्या करेगा? स्टार्ट टू यूज ए नाइफ एंड फोक यानी चाकू का और फोक का इस्तेमाल करने लग जाएगा। ऐसे ये यहाँ पे मैंने अलग अलग इसको डिफाइन किया है। सो ये वैसे सभी स्टेजेस बताई गई है अलग अलग कि चाइल्ड की क्या है, इन्फेंसी की क्या है। जैसे यहाँ पे है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। अब सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट की जो बेस्ट थ्योरी दी है वो है कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग है। इन्होंने स्टेजेस तो दिए 6 लेकिन पार्ट उनके 3 कर दिए हैं। जैसे फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी लेवल। नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अगर आपसे पूछा जाए कि जो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें कितने लेवल है, तो लेवल तो हमारे 3 है लेकिन स्टेजेस कितनी है? 6। हर एक में 2-2 स्टेजेस है। जैसे प्री कन्वेंशनल जो लेवल है उसमें फर्स्ट स्टेज है अवॉइडिंग पनिशमेंट यानी कि जब बच्चे चाहते हैं कि पनिशमेंट अवॉइड हो जाए, हम पनिशमेंट अवॉइड करना चाहते हैं। जैसे हमें अगर स्कूल का काम दिया है तो हम क्या सोचेंगे, हमें क्लास से बाहर ना निकाला जाए, तो पनिशमेंट अवॉइड करने के लिए हम वो काम करके जाते हैं। देन सेकंड स्टेज है वो एमिंग एट ए रिवॉर्ड यानी हम रिवॉर्ड एम रखते हैं। थर्ड जो है या सेकंड जो लेवल है उसमें आती है स्टेज थर्ड गुड बॉय वर्सेस या गुड गर्ल एटीट्यूड जो हम रखते हैं यानी कि हम सोसाइटी में एक अच्छे लड़के या एक अच्छी लड़की के रूप में सामने आए। फोर्थ जो स्टेज है लेवल सेकंड की ही है वो है लॉयल्टी टू लॉ एंड ऑर्डर यानी सोसाइटी के जो रूल्स है या जो ऑर्डर्स है वो हम निभाते हैं। फिर है पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि
ये थोड़ा सा मेच्योर बच्चों के लिए लेवल है। इसमें 2 स्टेजेस है, 5th और 6th। अब 5th स्टेजेस क्या है, जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ, यानी कि हमें जस्टिस चाहिए होता है इस स्टेज में। हमें पता है कि क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं, हम थोड़ा बहुत उन चीजों को समझने लग जाते हैं। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स इज द लास्ट 6th स्टेज। इसमें क्या है, हम खुद के रूल्स थोड़ा सा बनाने लगते हैं। सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, हम वो तोड़ते भी हैं और खुद से कुछ रूल्स बनाते हैं, या हमें जो रूल अच्छा लगता है हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। अगर जो कोई रूल अगर हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो हम फॉलो नहीं करते। देन है द टर्म अडोलेसेंट ड्राइव फ्रॉम द लेटिंग एडोलसेंट मीनिंग टू ग्रो इनटू मेच्योरिटी, यानी कि हम मेच्योरिटी की तरफ ग्रो कर रहे हैं। तो ये चीजें अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं कि जो मेच्योरिटी सॉरी एडोलेसेंट है वो कहाँ से वो वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है, इसमें ये चीजें आप पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस इज ए कॉमनली डिफाइंड एज अ स्टेज ऑफ लाइफ दैट बिगिंस एट द onset of puberty when sexual maturity or ability to reproduce is attained। इसमें 3 है, डेलिक्वेंसी, सब्सटेंस अब्यूज, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। वैसे मैंने आपके लिए अलग से पॉइंट रखे हैं। डेलिक्वेंसी है जैसे क्या है, रेफर्स टू ए वैरायटी ऑफ बिहेवियर, यानी कि हमारे जो अलग अलग बिहेवियर्स हैं उनकी एक वैरायटी, रेंजिंग फ्रॉम सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर लीगल ऑफेंस टू क्रिमिनल एक्ट, यानी कि जो कुछ सोसाइटी में कुछ एक अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जो भी हम दिखाते हैं कई बार, या लीगल ऑफेंस है, जो क्रिमिनल एक्ट है, वो डेलिक्वेंसी में आता है। एक है सब्सटेंस, सब्सटेंस यूज क्या है, किसी अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, ड्रग का यूज कर रहे हैं, ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो सब क्या है, सब्सटेंस अब्यूज। फिर है द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। एक ये प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन का जो कि ड्रग कंट्रोल के लिए बनाया गया है। हैज चूजन द प्रोग्राम एज एन एग्जाम्पल टू बी अडोप्टेड बाई अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द डिजाइन, यानी कि कुछ ये प्रोग्राम्स चलाए गए हैं कंट्रोल करने के लिए। देन है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर ये भी एडोलसेंस में आता है। Obsession with self, living in fantasy world and peer comparison lead to certain conditions where they become obsessed with their own bodies। इसमें अलग अलग टाइप्स है, जैसे एनोरेक्सिया है, बुलिमिया नर्वोसा है, बिंग ईटिंग डिसऑर्डर है, अदर डिसऑर्डर्स है। एनोरेक्सिया नर्वोसा द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, यानी कि सबसे ज्यादा कॉमन जो ईटिंग डिसऑर्डर है उसका एक फॉर्म है एनोरेक्सिया नर्वोसा। इट इंक्लूड्स फियर ऑफ ईटिंग, यानी हमें खाने से डर लग रहा है। अनहेल्दी डिजायर हो रही है कि हमारा वेट लॉस हो जाएगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो ये एक डर है खाने का कि कहीं हमारी हेल्थ तो नहीं खराब हो जाएगी। देन है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय बिंगिंग एंड पर्गिंग टू अचीविंग और मेंटेनिंग वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस का या मेंटेन करने के लिए हम थोड़ा सा घबरा रहे हैं। देन है बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर मार्क्ड बाय द inability to control portion often in reaction to emotional state include rapid and creative eating। इसमें भी जैसे कंट्रोल पोर्शन आ जाता है। देन है अदर ईटिंग डिसऑर्डर्स। इसमें हमारे जो अदर्स डिसऑर्डर्स हैं, वैसे आपके 3 ही दिए गए हैं मेन, जो 11th है उसमें। नेक्स्ट है अडल्टहुड एंड ओल्ड एज। अडल्टहुड क्या है, जब हम अपना एक कैरियर बनाने की सोचते हैं, हम सोचते हैं अब हमने स्टडी कर लिया तो अब हम जॉब की तरफ जाएं, हम अपना काम शुरू करें, या हमारा कोई अपना कोई हमने गोल सेट किया है वो हम अचीव करें, वो है एडल्टहुड। इसमें मैरिज स्टेज भी आ जाती है क्योंकि उसी टाइम पे हमारा जॉब भी होता है, मैरिज भी और करियर भी, सब इस स्टेज में आ जाते हैं। देन है ओल्ड एज, जहाँ पे अगर हम काम कर रहे हैं तो रिटायरमेंट की एक उम्मीद रखते हैं, या उस टाइम पे हमें थोड़ा सा केयरिंग की जरूरत है। जैसे यहाँ पे दिखाया भी है कि ओल्ड एज में क्या है कि अब थोड़ा केयर की, विजडम की, इन सब की जरूरत है। इतना हम देखते नहीं कि पैसा हमारे पास है नहीं है। एक अगर जॉब पे है तो रिटायरमेंट के लिए देखते हैं, अदरवाइज केयर की ज्यादा जरूरत होती है इस चीज पर। फिर है इसी के साथ खत्म।
अगर कोई थ्योरी समझनी हो आपको, कोई थ्योरी में डाउट हो, तो वो आप पूछ सकते हैं और या फिर कमेंट कर सकते हैं। आप पर्सनल भी भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद साइकी माइंड। थैंक यू।